हजारीबाग से भाजपा सांसद मनीष जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, रामनवमी को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और उत्साह आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा है, लोगों पर भी नजर आ रहा है? देखिए, हजारीबाग के रामनवमी जो है वो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त रामनवमी है। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी और ये इतना जोशीला पर्व है कि लोग जितने भी प्रवासी हैं यहाँ से जो बाहर चले जाते हैं वो भी रामनवमी के समय में अपने घर पे जरूर आते हैं। अपने रामनवमी के समय पे अपने घर आते हैं और इस त्यौहार में जरूर से जरूर सम्मिलित होते हैं। तो सर, बात अगर करें तो एक विवाद भी हमेशा रामनवमी जुलूस के दौरान देखने को मिलता है। पत्थरबाजी की घटना होती है, मंगला जुलूस में भी ये घटना हुई थी, शिवरात्रि के दौरान भी ये घटना हुई थी। आप लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, विधानसभा में आपने ये मुद्दा उठाया है। क्या लग रहा है इस बार जो है सिक्योरिटी अलर्ट है? क्या इस तरह की तस्वीरें दोबारा नहीं देखने को मिलेगी जो पत्थरबाजी की तस्वीरें देखी जाती है? देखिए, गवर्नमेंट में जो झारखंड सरकार है इसमें विल पावर नहीं है। आप उदाहरण से देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गया, यूपी में दंगे बंद हो गए, लेकिन झारखंड में इसकी संख्या बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल कि हमको ये वोट का तुष्टीकरण जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। लॉ एंड ऑर्डर न तो जाति देखती है न धर्म देखता है। उसको लॉ एंड ऑर्डर जिनको मेंटेन करना है वो न्यूट्रल रहते हैं। जैसे आप तुष्टीकरण करना शुरू करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ेगा ही। वही स्थिति झारखंड की आज के दिन में है। अगर परसों रांची में घटना घटी है सरहुल के दौरान, एक जुलूस को पर्टिकुलर मार्ग से जाने से रोका गया कि भाई हम इधर से जाने नहीं देंगे। तो आप बताइए, प्रशासन पूरा जो है उसमें उसके बाद में ये लीपापोती में लग जाता है कि नहीं आप मत जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ। भारत का हर मार्ग खुला हुआ है, लेजिटिमेट तरीके से कोई भी कहीं से जा सकता है। अगर प्रशासन इसको इंश्योर करे तो न कभी पत्थरबाजी होगी न कभी दंगा होगा। सर, प्रशासन की तरफ से आप बोल रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट रहे, लेकिन अगर बात करें हजारीबाग में एक बड़का गांव भी पड़ता है, वहां पे लोगों को रामनवमी नहीं मनाने देते हैं। सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? और जो पत्थरबाजी करते हैं उनको किसका सपोर्ट है? सर देखिए, बड़का गांव में एक महुदी बोल के एक गांव है। यहाँ बहुत सालों से जो है वो जुलूस रुका हुआ है। वही विवाद है कि हम अपने इलाके से जाने नहीं देंगे। इस बार भी हम लोगों ने बात की शुरुआत की थी कि भाई आप डायलॉग्स के माध्यम से हल करिए, लेकिन अभी हमने देखा कि प्रशासन ने वहाँ पर बाकायदा बैरियर जो है बैरिकेडिंग लगा करके मार्ग को रोक दिया है। अगर प्रशासन ये प्रयास करती कि ये भारतीय गणतंत्र का एक सड़क है, यहाँ से कोई भी जा और आ सकता है, तो शायद ये मामला ख़त्म भी हो सकता था। लेकिन प्रशासन ने अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल आका उनके जो है वो एक जाति विशेष के वोट के तुष्टीकरण को लेकर के ये सब करते हैं। आपने कहा कि किसके सह पर होता है, मैंने आपको पहले भी जवाब दिया कि ये प्योरली सरकार के सह पे होता है। जैसे प्रशासन को अगर कुछ करना भी चाहेगी, पहले तो प्रशासन जो है पुलिस के लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए हिंदुओं पर तुष्टीकरण करते हैं, उनको दबाते हैं, उनको कुचलने का प्रयास करते हैं। अब आप हजारीबाग का मामला देख लीजिए, या अभी घोड़तम्मा में हुआ है गिरिडीह में, वहाँ का मामला बैलेंस करके केस किया गया। किसी एक पक्ष ने बदमाशी की होगी, जो भी पक्ष था आपको उसको चिन्हित करना चाहिए था, उस पर केस करना चाहिए था। लेकिन केस क्या हुआ, 5 आदमी हम इधर से लेंगे, 5 आदमी हम उधर से लेंगे और दोनों पक्ष को मिला करके केस करेंगे। भाई पत्थरबाजी जिसने किया, जिसने शुरुआत किया, उन पे केस करिए। ये बैलेंस करने की जो प्रवृत्ति है, ये सबको खुश करने का प्रवृत्ति से आप न्याय नहीं कर सकते। और झारखंड की सरकार, हजारीबाग की पुलिस यही काम कर रही है। सर, इस बार अगर ऐसी तस्वीर निकल के सामने आती है, जो कि ऐसा हो ना, हम यही चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं तो सांसद होने के नाते सर क्या कार्रवाई करें? देखिए, हम लोग सबको ये कहना चाहते हैं कि भाई सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी के त्योहारों का सम्मान करें। आज ईद आया, बड़ा अच्छे से बीता, हम लोग भी ईद में गए, लोगों से मिले। रामनवमी भी आए, अच्छे से गुजर जाए, सब हंसी खुशी से सब खेल हो जाए। यही प्रयास प्रशासन को भी करना चाहिए, मुस्लिम समाज को भी करना चाहिए, सनातन समाज को भी यही काम करना चाहिए और हंसी खुशी से हो जाए। लेकिन अगर हम लोगों का रोल शांति फैलाने का है, हम लोग का रोल जो है ये देखने का है कि अच्छी से चीज़ें हो जाए। लेकिन अगर कोई तुष्टीकरण करता है, अगर प्रशासन से कहीं चूक होता है, प्रशासन या सरकार गलत दिशा में अगर बढ़ती है, तो हम लोगों का दायित्व तो बनता है उन चीज़ों को भी हम लोग जनता के सामने लाएं, उचित फोरम में उसको उठाएं और उचित फोरम में हम लोग उसको रखेंगे भी।
भाजपा सांसद को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर इन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनाए रखिए और प्रशासन से भी यही कहा है, राज्य सरकार से भी यही गुहार लगाई है कि पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रखे और शांति से यहाँ पे रामनवमी का त्योहार मनाया जाए। विजय पंकज के साथ कोमल बैल, रिपब्लिक भारत।